तो मूवी की शुरुआत होती है डेनिस से। हाँ, यह कुत्ता जो रात के 12 बजे बैठ के फैशन शो का वेट कर रहा था। डेनिस का मालिक नील अपनी क्रश कैथरीन से अवार्ड लेने पहुंचा, जहां वह उसके सामने अपने बड़े बड़े जुमले फेंकता। उससे पहले ही वहां एक डिसलाइकर एक कुत्ता भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वहां बाकी कुत्ते भी आ गए तो हंगामा हो गया। लेकिन यह हंगामा नील के सपनों में हो रहा था, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके कुत्ते डेनिस ने भौंक भौंक कर पड़ोसियों को जगा दिया था। इसीलिए तब वह इस महिला से माफी मांगने के लिए आया है, जबकि उसके मन में चल रहा था कि इस महिला पर अपना डॉगी बहुत ही स्टाइल में छोड़ दूं। तब वह थोड़ा सा बाहर घूमने निकला, जहां उसे अपने सपनों की क्रश कैथरीन दिखाई दी। वह उसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती थी। अब नील अपने स्कूल में गया, जहां वह एक टीचर था। तभी वहां उसे अपना दोस्त मिला, जिससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, क्योंकि नील को पैसे की कमी फील हो रही थी। दूसरी तरफ यह एलियन मीटिंग में डिसाइड कर रहे थे कि हमें पृथ्वी को खत्म कर देना चाहिए या इंसानियत के नाते छोड़ देना चाहिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार, ये डिसाइड करने के लिए एक ह्यूमन पर टेस्ट करते हैं, जिससे हम उसको ऐसी पावर देंगे जिससे वह कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। इसलिए तब उन्होंने अक्कड़ बक्कड़ करके अपने भाई नील को चुना, जो कि यहाँ साइकिल से गिरा पड़ा था। तभी उसके हाथ में पावर आई, जिससे अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो एलियन पृथ्वी को छोड़ देंगे, वरना तो पृथ्वी को जल्द ही खत्म कर देंगे। जिसके रिजल्ट के लिए उन्होंने अगले 10 दिन तक नील पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब वह भी वापस स्कूल में पहुंचा, जहां पता चलता है कि प्रिंसिपल उसे उतना ही पसंद करते हैं जितना कि तुम सब्सक्राइब बटन को, यानी बिल्कुल नहीं। पर फिर भी जब वह क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि एक क्लास कम भिंडी बाजार ज़्यादा बनी हुई है। इसीलिए उसने सोचा कि बच्चों को पढ़ाकर क्यों परेशान करना। खैर, जब उनका लंच टाइम हुआ तो वह रे के पास पहुंचा। उसने बोला कि क्यों भाई, कैसी रही क्लास? जिस पर नील ने जवाब दिया कि क्या क्लास? ऐसी क्लास में तो कल ब्लास्ट होना हो तो आज ही हो जाए। तब उसने कहा ही था कि उसी टाइम पर बहुत तेजी से धमाका हुआ और उस भिंडी बाजार के तोते उड़ गए। अब यह देखकर वह वापस अपने घर पहुंचा, जहां डेनिस उससे चिपकने लगा। अब उसने देखा कि उसने तो टट्टी कर रखी है, इसीलिए वह बोला कि काश यह टट्टी अपने आप ही साफ हो जाए, जो सुनकर वह अपने आप ही चलकर फ्लश में चली गई। अब वह देखकर उसके तोते उड़ गए, इसीलिए उन्हें बिठाने के लिए वह दारू पीने लगा। शायद यह सब मेरा वहम होगा, लेकिन तभी उसके हाथ से दारू भी गिर गई, जो देखकर वह बोला कि काश यह दारू वापस से बोतल में भर जाए। तब उसने यह कहा ही था कि वापस से दारू बोतल में भरने लगी, जिससे वह समझ गया कि अपन जादूगर है। लेकिन फिर भी वह अपने दांत मांजने लगा कि ब्रश तो खुद मुंह में नहीं आएगा ना। इसलिए जैसे ही उसे अपने स्कूल का ब्लास्ट याद आया तो वह बोला कि ब्लास्ट में जितने भी लोग मरे वो सब जिंदा हो जाएं। अब उस ब्लास्ट में मरे बच्चे तो जिंदा हो गए, लेकिन बाकी लोग भी ज़ोंबी की हालत में उसके घर आने लगे कि क्यों रे बांसुरी वाले, हमें क्यों उठा दिया। अब यह देखकर नील ने विश किया कि स्कूल में जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। वह विश करते ही स्कूल पहुंच गया, जहां उसके सामने बैठा था। तब उसे लगा कि शायद वह सपने में था। रे के साथ में लंच डेट पूरी करने के बाद वह क्लास में वापस आया तो उसने शैतानी की सारी हदें पार देखी। इसीलिए अब नील ने विश किया कि काश ये सारे बच्चे पढ़ने लग जाएं। अब यह विश करते ही उन सारों बच्चों में आइंस्टीन की औलाद ने जन्म ले लिया था, जो देखकर वह समझ गया कि भाई लॉटरी लग गई सच में। इसीलिए वो जल्दी से क्लास लेकर बाहर आया तो देखा कि प्रिंसिपल बाकी टीचरों के साथ खड़ा है। अब उसने विश किया कि काश ये प्रिंसिपल मुझसे अच्छे से बात करे, जो विश करते ही प्रिंसिपल उसके सामने ऐसे नाचने लगा जैसे टीचर प्रिंसिपल के सामने नाचा करते थे। खैर, अब वह कैंटीन में आया, जहां उसने देखा कि उसका दोस्त एक लेडीज प्रिंसिपल के क्लोज आना चाहता है। इसलिए अब उसने दोबारा अपना हाथ हिलाकर प्रिंसिपल को क्लोज कर दिया, जिससे ही उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगा। और मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, जब ये सब कुछ कर सकता है तो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाता। वो बना था मेरे दोस्त, लेकिन जब उसने देखा कि इनकी जिंदगी में दुनिया को लेकर इतने कलेश चल रहे हैं तो अपने जादू से अपने घर वापस आ गया, जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक अजीबोगरीब भेष बदलने लगा। जिसके बाद उसने बेड पर ही अपनी क्रश कैथरीन को देखा,
जो कि अपने कपड़े को प्रेस कर रही थी। अब इतना मस्त माहौल देखकर वह सो गया, जिसके अगले दिन उसने अपने उस दोस्त को बताया कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसका प्रूफ देने के लिए उसने एक कंकाल को जिंदा कर दिया। अब उसने अपने दोस्त को बेस्ट सैंडविच बनाकर खिलाया। अब उसका दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसे एक घोड़ों की रेस में खड़ा कर दिया ताकि ये दोनों मिलकर अंधा पैसा जीत सके। लेकिन भाई दिमाग को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, डायरेक्ट पैसा मांग लो ना, क्यों घोड़ों के इतने ज्यादा घोड़े लगवा रहे हो। दूसरी तरफ एलियंस के डिवाइस का सिस्टम हैंग हो गया, जिससे कुछ देर के लिए नील की पावर चली गई। तभी कैथरीन अपनी दोस्त से बोलती है कि मैं भी नील को काफी पसंद करती हूँ। जो सुनकर उसकी हरामी दोस्त ने कहा कि जब तुम पसंद करती हो तो उसके पास में जाओ ना और जो करना चाहो कर लो। वहीं दूसरी तरफ नील ने भी यही विश किया था कि काश कैथरीन मेरे पास में आ जाए। उसने ऐसा मांगा ही था कि तभी उसके पास में कैथरीन आ जाती है। कैथरीन को आया हुआ देखकर वह समझ जाता है कि ऐसा पावर की वजह से हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर अब अगले दिन तक नील को उसकी पावर फिर से मिल जाती है, जिससे वह सुबह उठता है और उठते ही मौसम को बदल देता है। जिसके बाद वो इच्छा करता है कि मेरे बॉडी में मेरे सारे कपड़े चिपक जाएं। सारे कपड़ों को बॉडी से चिपकाकर वह नाश्ता करने के लिए आ गया, जहां उसे लगा कि चलो यार इंसानों की तरह डेनिस को भी अब बोलने की शक्ति दे दी जाए। इसीलिए अब उसने डेनिस को इंसानों की तरह बोलने के लिए विश किया, जिससे अब कुत्ता भी बोल सकता था। तभी वहां पर कैथरीन आ गई, जो रात के लिए सॉरी बोलने को आई थी। लेकिन नील तो खुद उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही अंदर से आवाज आती है कि मास्टर तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। जो सुनकर कैथरीन को लगता है कि नील एक गे है और वहां से वह चली जाती है। लेकिन ये सारी हरकतें उसका कुत्ता कर रहा था। जहां नील अब उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागता है, जहां बीच रास्ते में उसे रे भी मिलता है। तब रे उसे बताता है कि टीचर मुझे रोमांटिक वाला प्यार नहीं कर रही है, बल्कि वो तो मेरी पूजा कर रही है। लेकिन अभी नील जल्दी में था, इसीलिए उसने रे को सॉसेस में बदल दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जहां उसने देखा कि कैथरीन एक शॉप में गई है, तो उसे समझाने के लिए वह दुकान के अंदर चला गया। लेकिन वो नील की बात सुनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए नील ने सॉसेस को फिर से रे में बदल दिया ताकि उसे कोई खा ना ले। खैर दूसरी तरफ एलियन को नील की परफॉर्मेंस देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि अभी नील ने उसकी सुपर पावर का पूरा यूज नहीं किया है। यहाँ कैथरीन भी जब अपने अपार्टमेंट पे वापस पहुंची, तब वहाँ उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड टोनी को देखा, जो उसकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर नील पहुंच गया, जो कैथरीन को अपने रूम पर अपने साथ डिनर पे ले गया, जहाँ वो कैथरीन को अपने बारे में सारी सच्चाई बताने लगता है कि मेरे पास सुपर पावर है और उस सुपर पावर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तब कैथरीन को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह बोली कि सस्ती वाली कम पिया करो नील। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी टोनी भी खिड़की से अंदर आ गया, जिसने डायरेक्ट मेन पॉइंट पर गन कर दी। लेकिन नील को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसने तो टोनी की कलाई तोड़कर वापस से जोड़ दी, जिससे गन तो यहीं गिर गई। तब यह देखकर कैथी वहां से भाग गई और बोली भैया तुम ही लड़ते रहो, मैं तो जा रही हूँ सोने। पहले तो नील ने टोनी को खूब घुमाया, क्योंकि वह जो कुछ भी चाहता था हाथ हिलाकर पूरा कर लेता था। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां पर टोनी नील को बेहोश कर देता है। वैसे नील दुनिया का पहला लड़का है जो हाथ हिलाने से कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग हुआ है। खैर टोनी ने नील को किडनैप कर लिया, क्योंकि वह उससे अपने मन की विशेष पूरा कराना चाहता था, जिसके लिए उसने डेनिस के ऊपर बंदूक लगा दी। दूसरी तरफ कैथरीन जो नील को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसे नील तो नहीं मिला, लेकिन रे जरूर उसे मिल गया, जो छुपा हुआ बैठा था। तब कैथरीन को पता चला कि आज नील स्कूल भी नहीं गया, तो मतलब वो कहाँ गया होगा। इसीलिए वह रे के साथ में टोनी के अपार्टमेंट पे आ गई, जहाँ उसने रे की मदद लेके नील को बचाया। साथ ही नील ने यह विश किया कि मेरे दोस्त का प्रिंसिपल पीछा छोड़ दे। लेकिन तब भी कैथरीन और रे उसे छोड़कर वहां से चले गए, क्योंकि वह दोनों नील से काफी गुस्सा थे। अब यह देखकर नील वापस से कैथरीन के पास गया, जहां वह गुस्से में बोली कि मैं इस इंसान के साथ में नहीं रह सकती जो कुछ भी कर सकता हो। कैथरीन जी आपका क्या मतलब था, क्या आपको चांद ताड़े नहीं तुड़वाने हैं? खैर तब बेचारा नील काफी भारी मन के साथ में डेनिस के पास आकर खाना खाने लगा, जहां वह सोचने लगे कि चलो यार बहुत हो गया, अब दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तब नील ने विश किया कि लोगों को जितना खाना हो उनके पास में खाना मिल जाए।
नील ने दूसरी विश की कि कोई भी देश आपस में ना लड़े, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी खत्म हो जाए। नील ने तो काफी अच्छी विश मांगी थी, लेकिन क्या ये विश फायदा करवाएंगी लोगों का? अब जब उसने यह सब मांग कर टीवी खोली तो उसे पता चलता है कि दुनिया के अधिकतर लोग गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास में खाने की कोई कमी नहीं थी। साथ ही जो देश अपने पड़ोसियों से लड़ा करते थे, अब वह आपस में ही लड़ रहे हैं। अब तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं हो रही, जिससे कुछ ही समय पर एज आने वाली है। अब यह देखकर उसने जल्दी से अपनी सारी विशेष कैंसिल कर दी, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि वह ना तो अपनी लाइफ अच्छी कर सका और ना ही दुनिया की। इसीलिए नील अब करेगा खुद की खुशी। जिसके बाद उसने डेनिस को बिस्कुट दी और वह पानी में कूद गया। लेकिन कुत्ता तो नील का ही था, जो कि वफादार भी था, और वो भी कूद गया और उसे बचाकर बाहर ले आया। नाना भाई नील बचाकर उसे बाहर ले आया, क्योंकि डेनिस को तो तैरना भी नहीं आता था। अब ये दोनों बेचारे बैठे थे कि तभी डेनिस उससे बोला कि यार तुम सारी पावर मुझे दे दो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वफादार हूँ तो मैं सब अच्छा ही करूँगा। नील ने भी सोच लिया कि भाई ले ले, मुझे क्या ही करना है। जब एलियन ने ये सारी बातें सुनी तो वे समझ गए कि अब पृथ्वी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भाई यार नील तो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसको पावर दी और उस साले ने एक कुत्ते को। तो इतना सब होने के बाद उनने डिसाइड कर लिया कि चलो यार अब पृथ्वी को खत्म ही कर देता हूँ, और उनने पृथ्वी को खत्म करने के लिए एक हमला किया। लेकिन उससे पहले ही उस डेनिस कुत्ते ने यह विश किया कि ये पावर जहाँ से आई थी वो जगह ही खत्म हो जाए, जिससे एलियन का हमला एलियन के ऊपर ही लगता है और उनका ग्रह भी खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस कुत्ते ने उन सभी एलियन के तोते उड़ा दिए। जिसके अगले दिन नील ने कैथरीन को बताया कि अब मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, तो उन दोनों ने मिलकर हाथ पीले कर लिए। तो इस मूवी से मुझे यह समझ में आया कि अगर मुझे कहीं से पावर मिलती है या मुझे कोई पावर देता है तो मैं सबसे पहले उसी आदमी को निपटाऊंगा, ताकि जो पावर मुझे मिली है वो वापस ना जा सके। खैर अब कमेंट में बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और ये भी बताना कि तुम कौन सी पावर लेना चाहते हो।